हेलो दोस्तों, मैं सचिन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शेयर फॉर केयर में। दोस्तों, मैं आज आपसे शेयर करूंगा हमारी हथेली में पाए जाने वाले अलग अलग साइंस यानी कि चिन्ह के बारे में और उनके प्रभावों के बारे में, बट शॉर्ट में, क्योंकि चिन्ह अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं और इन पर एक ब्रीफ वीडियो बन सकता है। अगर मैं इस वीडियो को इतना ब्रीफ में बना दूंगा तो शायद आप देखें ही ना और बोर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे हाथ में 4 प्रमुख रेखाएं होती हैं। लाइफ लाइन, यह है माइंड लाइन, हार्ट लाइन एंड लक लाइन। तो दोस्तों, जब ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं या जब सेकेंडरी रेखाएं हमारे हाथ में होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं और उनके काटने से हाथ में कई तरह की आकृति फिगर्स फॉर्म्स होती हैं जो कि कॉमनली हर हाथ में होती ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला चिन्ह क्रॉस। दोस्तों, क्रॉस का साइन हमारे ये हथेली पर सिर्फ एक ही जगह शुभ होता है और वो है माउंट ऑफ जुपिटर यानी कि गुरु पर्वत। इसके अलावा ये क्रॉस का साइन किसी भी जगह हो अशुभ ही होगा और उसके प्रभाव को कम ही करेगा। हाँ, बट थोड़ा कम अशुभ होता है अगर ये, जैसे ये मेन रेखाएं लक लाइन, लाइफ लाइन एक दूसरे को यहाँ पे ये देखिए काट रही हैं, तो यहाँ अशुभ नहीं माना जाएगा इन पॉइंट्स में। अगला साइन है, मैं 1 मिनट इसको हटा देता हूँ दोस्तों। अगला साइन है स्टार साइन। स्टार साइन लाइक ऐसे बन सकता है, स्टार ऐसे बन सकता है, तो स्टार साइन भी अशुभ ही माना गया है क्रॉस साइन की तरह। अगला है स्क्वायर। स्क्वायर साइन, आप स्क्वायर साइन कैसे भी ले सकते हैं। आप ये देखिए स्क्वायर साइन, ये देखिए ऐसे भी बन सकता है। हथेली में कोई साइन, कोई रेखा ऐसे जा रही हो मान लीजिए, तो उस पर ऐसे भी बन जाता है। ये देखिए ऐसे बन जाए कहीं किसी जगह और रेखा ऐसे पार हो रही हो ऐसे। दोस्तों, स्क्वायर शुभ होता है और यह हमारी प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट किसी भी लाइन या पर्वत से जुड़ी हुई अशुभ या बाधाओं से। मतलब यह जिस भी लाइन पर होगा, जिस भी माउंट पर होगा, वहाँ हेल्पफुल रहेगा और उसकी इन्हेंसमेंट यानी गुड चीज़ों को आगे बढ़ावा देगा। अगला साइन है दोस्तों आइलैंड यानी कि द्वीप का साइन। ये इस प्रकार बनता है, देखिए आपने देखा भी होगा अपनी हथेली में, आप देख भी सकते हैं। देखिए ऐसा बन जाता है, कई बार लोगों को मैंने देखा है ये जीवन रेखा भी ऐसे बन जाता है। कोई रेखा देखिए टूट जाती है ऐसे और फिर ये आगे यहाँ से कंटिन्यू होती है। ये होता है द्वीप का साइन। दोस्तों, द्वीप का साइन हमारी कुंडली में सिर्फ एक ही जगह शुभ होता है और वो है जहाँ हमारा थंब यानी अंगूठा हथेली से मिलता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ यहीं पे ये द्वीप का साइन शुभ माना जाता है। इसके अलावा ये द्वीप का साइन कहीं भी होगा अशुभ माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो इसका आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये वाइडेस्ट पार्ट, जब हमारे टाइम के हिसाब से यानी कि वक्त के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से ये वक्त आता है, तो ये सबसे वर्स्ट पीरियड होता है। और दोस्तों, कहीं अगर ये द्वीप का साइन टूट जाए यानी कि 2 हिस्सों में बीच में टूट जाए या फट जाए तो यह और भी बुरा माना गया है। दोस्तों, अगला साइन है ट्राइंगल यानी त्रिकोण। त्रिकोण कैसे भी बन सकता है, देखिए ऐसे ऐसे। तो ट्रायंगल हमारी कुंडली में कहीं भी पाया जाए, किसी पर्वत पे, किसी भी रेखा पर, ये शुभ होता है और उसके अच्छे प्रभाव को आगे बढ़ाता ही है। अगला साइन मैं आपके लेता हूँ, वो है ग्रिल यानी कि जाल। ये देखिए जैसे कि आपने कॉमन नोट भी किया होगा, हमारे शुक्र पर्वत होता है तो इस पर जाल बनता भी है ऐसे। देखिए ये कभी चंद्र पर्वत बन जाता है, ये देखिए। दोस्तों, ये जाल का साइन किसी भी माउंट, किसी भी पर्वत पे हो या उसके प्रभाव को यानी अच्छे प्रभाव को बढ़ा ही देता है, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई लोगों के हाथों में पूरे ये शुक्र पर्वत में जाल फैला होता है तो वो अच्छा नहीं होता। अगला साइन है ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल। त्रिशूल ज़्यादातर पाया जाता है लाइन के एंड पर। देखिए ऐसे दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे लाइन जा रही है, लाइन के एंड पर पाया जाता है। अगर यह नीचे से ऊपर जाती हुई लाइन पर हो यानी कि रिस्ट टू फिंगर्स की तरफ हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। बट इसके ऑपोजिट अगर यह है फिंगर टू रिस्ट के साइन हो तो यह अशुभ माना गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, देखिए ये हमारी जीवन रेखा है, ठीक है दोस्तों। अगर जीवन रेखा जा रही है रिस्ट टू फिंगर की ओर, अगर ये साइन इसकी यहाँ शुरुआत में हो
कॉमनली लोगों को होता है तो शुभ माना गया है। बट अगर यही अब जब ये जीवन रेखा है अगर ये नीचे की ओर होता है तो यह अशुभ माना गया है। अगला साइन है तो इसकी हिंदी मतलब मुझे भी नहीं पता, तेस्ले, बट यह इस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह का होता है। ये आपने ऐसे रेखा जा रही है, ऐसे ऐसे जाता है, कई बार आपने ऐसे टाइप बन जाता है। यह साइन लाइंस के एंड पे पाया जाता है और उन लाइन की पावर को रिड्यूस कर देता है, सिर्फ हार्ट लाइन को छोड़कर, वहाँ यह शुभ माना गया है। यानी कि अगर यह हार्ट लाइन के एंड में होता है, ठीक है दोस्तों, तो यह अच्छा प्रभाव देता है, बुरा नहीं होता। बाकी किसी भी रेखा किसी कहीं भी होगा यह बुरा ही माना गया है। अगली लाइन है दोस्तों हमारी फॉक्ट लाइन, यानी कि दो नोक वाली लाइन। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, ये देखिए लाइन जा रही है, दो नोक हो गई, ये लाइन आपकी यहाँ से उठी और उसकी एंड मतलब दो सिरे का हो गया। या जिस भी लाइन में होती है उसके प्रभाव को बढ़ा देती है, अच्छा माना गया है यह साइन। अगला है चेन लाइन, जंजीर की तरह। दोस्तों जंजीर की तरह आपने कई बार लाइन देखी होंगी। अब देखिए ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं इसलिए आपसे इसके लिए पहले ही माफी मांग लूँ। लाइन चेन की तरह लगती है ऐसे और यह डिफेक्टेड यानी कि दोषपूर्ण ही होती है। यह किसी भी रेखा कहीं भी होगी यह दोषपूर्ण ही कहलाती है। दोस्तों अगला है साइन ब्रोकन या टूटी लाइंस। देखिए जैसे टूटी लाइंस कोई आपकी रेखा बढ़ रही है लेकिन बीच में टूट के आगे जा रही है, ऐसे रेखा मान लीजिए कोई माउंट पे रेखा जा रही है, कोई बुद्ध पर्वत पे देखिए टूट के बढ़ रही है, तो यह अशुभ ही मानी गई है और यह भी दोषपूर्ण मानी गई है। पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाएं जो कि हमारे दूसरी रेखा के समांतर चल रही हों। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसका। देखिए ये जीवन रेखा एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए जीवन रेखा का हो गया। या आपकी कोई ऐसे लक लाइन जा रही है, मान लीजिए किसी की कोई भी रेखा हो, जरूरी मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ लक लाइन का और जीवन रेखा का। देखिए यह समांतर लाइन जो कि पतली और क्लियर हो और यह पैरेलल चले किसी भी टूटी या डिफेक्टेड लाइन के, तो यह उसके बुरे प्रभाव को कम कर देती है। और यह लाइन अगर किसी भी मेन लाइन के से थोड़ी दूर, ज्यादा नहीं चले, बिना टूटे, तो यह उस लाइन के प्रभाव को बढ़ा देती है। मीन देखिए जैसे आपका इरेज कर देता हूँ, मान लीजिए ये आपकी लक लाइन है, किसी की भी लक लाइन है पर वो टूट के ऐसे आगे बढ़ी है, लेकिन अब उसके साथ में पैरेलल लाइन जा रही है बारीक सी क्लियर सी जो कि सब कुछ को सपोर्ट करिए, तो ये इसके प्रभाव को, जो कि लक लाइन टूटी हुई जो कि इसके भविष्य को खराब कर सकती है, उसको बिल्कुल बहुत सपोर्ट कर देती है। दोस्तों अगला चिन्ह है एक्स लाइन यानी कुठर रेखा, इसको कुल्हाड़ी रेखा भी कहते हैं। देखिए जैसे ये मैं कुछ साइन बताता हूँ इसका, फिर एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई पतली लाइन किसी भी डीप क्लियर लाइन के बिल्कुल नियर हो यानी कि बिल्कुल पास हो, तो यह प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। बट अगर थोड़ी दूर चले तो यह पैरेलल लाइन बन के स्ट्रेंथ देती है। जैसे मैंने आपको पहले इनका बताया था एग्जाम्पल जीवन रेखा का, तो अगर थोड़ी दूर चले तो यह स्ट्रेंथ देती है। अगर बिल्कुल ही पास हो जाएगी, बिल्कुल डिस्टेंस कम हो, तो यह उसकी बल्कि प्रॉब्लम को बढ़ाती है। दोस्तों नेक्स्ट साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है फिश साइन। स्क्वायर्स रिसेंबल लाइक रेक्टेंगल। यह देखिए कुछ ऐसा आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसे बनता है, ऐसे भी बन जाता है। देखिए को हम फिश साइन या मस्ते चिन्ह कहलाता है और समुद्र के शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही शुभ होता है क्योंकि यह मनी और नॉलेज दोनों की ही वृद्धि करता है। देखिए दोस्तों वैसे तो हथेली पर लिमिटेड लाइंस रहेंगी तो जो है ज़्यादा इफेक्टिव यानी अच्छी होती हैं। जैसे किसी हाथ पर बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो यह लाइंस के इफेक्ट को रिड्यूस कर देती हैं और ऐसे लोगों का ब्रेन सेंटर हाइपर एक्टिव होता है, यानी कि ऐसे लोग एवरी टाइम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, मींस लैक ऑफ पीस। यह था एक शॉर्ट ओवरव्यू अबाउट साइन जो हमारी हथेली पर पाए जा सकते हैं। हर एक साइन की डिटेल फिर कभी बात करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। प्लीज कमेंट एंड कमेंट बॉक्स यू हैव एनी क्वेश्चंस सजेशंस। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। गॉड ब्लेस यू ऑल।